कोयला खदान में कोयला परिवहन के लिए खड़े ट्रक में ट्रक चालक का क्षत-विक्षत शव मिलने से बांसड़ा ओपन पिट खदान से सटे कुनुस्तुड़िया इलाके में हड़कंप मच गया। बुधवार की सुबह स्थानीय कई लोगों को उस सड़क पर यात्रा करते समय जब एक तीव्र गंध महसूस हुई तो उन्होंने आसपास के सभी लोगों और पड़ोसियों को सूचित किया और उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचित किया और पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक के केबिन के अंदर ट्रक के मालिक सह चालक बिहार के शेखपुरा जिले के 54 वर्षीय बेलकुंडी गांव के रहने वाले शैलेंद्र प्रसाद का शव को बरामद किया गया। स्थानीय इलाके के लोगों और आसपास के अन्य वाहनों के चालकों का दावा है कि अत्यधिक गर्मी के कारण चालक की मौत हुई होगी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि मौत की घटना की सटीक जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। इस घटना की खबर पाकर आमड़ासोता ग्राम पंचायत के प्रधान संजय हेम्ब्रम मौके पर आए और उन्होंने भी बचाव कार्य को देखा और पूछा कि एक ड्राइवर इतनी देर तक ट्रक में फंसा रहा और कोई उसे देख नहीं सका। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मालूम हो कि कोयला लेने के लिए दूर दूर से गाड़ियां यहां आती है, लेकिन कोयले का स्टॉक कम होने पर कई गाड़ियों को खड़े रहना पड़ता है। लोगों का अनुमान है कि ये ट्रक ड्राइवर भी पिछले 4-5 दिन से यहां पर था, जिससे ऐसी घटना हो सकती है। कई लोगों ने फिर से दावा किया कि उस ट्रक के ड्राइवर की मौत इस भीषण गर्मी में सनस्ट्रोक या किसी अन्य कारण से हुई होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और विभिन्न नमूने एकत्र किए। अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत की क्या वजह सामने आती है। तो क्या देखे सब? हम तो वही लोग पब्लिक लोग आया था, देखा कि गंध दे रहा है, ब्लड गिर रहा है, यही हम देख के रहे। तो क्या सोच रहे हैं किस कारण से हो सकता है? अब किस कारण से हम तो खुला है, इसका कोई वजह भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि मार भी दे सकता है, न तो गर्म से भी मारेगा कहाँ से, गार्ड रहता है, होगा हार्ट अटैक हो गया होगा, मर गया होगा, गार्ड रहता है, ये भी हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? हमरा हुआ उत्तम कुमार। আছো এখানে? আমার দাদা সকালে দেখলাম, আমার দাদা 3-4 দিন আছে। 3-4 দিন ধরে আছো? তো গাড়িটা 3-4 দিন ধরে আছে? আর 3-4 দিন আছে। তো তখন দেখেনি কেউ? না না দেখেনি। তোমরা সকালে দেখলাম। আজকে সকালে তোমরা দেখতে পেয়েছো? আমরা দেখিনি, এখানকার পাবলিক দেখছিল তো দেখলাম আমরা। গন্ধ দিল তাহলে গন্ধ বেরোছিল তারপর দেখলাম। কোথাকার গাড়ি কি জানতে পেরেছো কিছু? তোমরা কোথা থেকে আসছো? আমরা কৃষ্ণনগর ঠিক। কি কয়লা লোড করতে? হ্যাঁ। খবর পেলাম যে বাসড়াতে যে কয়লা লোড করার গাড়ি থাকে সেই গাড়িতে একজন মারা পড়ে আছে, পুরো গন্ধ করছে। খবর পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমি পুলিশকে জানাই এবং পুলিশ এসে তারা সেই বডিটাকে রিকভারি করে। তো কি স্থানীয়রা বলছে বেশ কয়েকদিন ধরে নাকি এই ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল, এই অনেকগুলো ট্রাক এই কয়েক মাস ধরে, অনেক দিন ধরে এই ট্রাকগুলো দাঁড়িয়ে থাকছে। প্রত্যেক দিন 50-60টা ট্রাক বোঝাই করতে, হ্যাঁ, কয়লা যায় লোডের জন্য। তো কি মনে হচ্ছে আপনাদের প্রাথমিক? এরকম তো দেখলাম পুরো পৌঁছে গেছে, দেখুন কদিন আগে কিরকম মারা গেছে কিরকম? 4-5 দিন আগে যেহেতু মানে शनिवार से तो यहाँ तो आज काफी दिन तो हो गया। आज काफी दिन हुआ, तो हम लोग के सामने गाड़ी है आगे में, हम लोग अपना लोकल आदमी कहाँ से लोड करने था? भाई पंजाबी यहाँ से बसरा से लोड करेंगे, नंबर में लाइन से गाड़ी लगल है। हाँ, तो फिर कहाँ ले जाइएगा? अब कहाँ जाएगा मालिक बताएगा, बाकी रह गया कि पंजाबी मोड़ का गाड़ी है लोकल। तो आप लोग तो यहाँ कितना उसी दिन से ठहरे हुए हैं? हाँ हम लोग उसी जैसे। तो क्या देखे यहाँ? अभी सब लड़का लोग आया, देखा, हम लोग भी घर से अभी आए तो देख रहे 4 दिन से। तो तब देखे नहीं? हम लोग को मतलब सुबह में लेडीज लोग हल्ला किया कि ऐसा ऐसा बात है, महक रहा है। तो कोई ड्राइवर चाहे कोई देखा तो उसको बुलाया यहाँ से गार्ड को बुला करके देखा, बोला देखिए, तो देखा तो बोला भाई तो मरा हुआ है, पानी चू रहा है नीचे। तब हल्ला हो गया, थाना पुलिस सब अपना आया पैसा लेने के लिए। यार रोज गार्ड आता है?
का देखेगा नहीं कि कौन ड्राइवर है कि नहीं है। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मायापुर इस्कॉन में 8वां वार्षिक जनजातीय शुरू हो चुका है। भारत के 10 राज्यों के 3000 जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ जनजातीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन 25 अप्रैल तक चलेगा। दुनिया के तमाम हिस्सों में जहां शिक्षा की रोशनी अभी तक नहीं पहुंची है, बहुत सारे लोग जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं और पिछड़े हुए हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, जिन लोगों को जीवन जीने के लिए विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसे लोगों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर वातावरण उपलब्ध करना इस जनजातीय सम्मेलन का लक्ष्य है, ताकि वे एक आदर्श जीवन जी सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म को अपनाकर समाज की मुख्य धारा में वापस आ सके। इस जनजातीय सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज में सभी वर्ग के लोगों को सिर ऊंचा करके जीने का अधिकार दिलाना है, ताकि समाज में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को प्रताड़ित ना होना पड़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोरे जोरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म से रहेंगे, फिर जो लोग दूसरे धर्म में गए उन लोग का अच्छा लगा था, ठीक है, सो इच्छा में जो आएंगे। तो अभी ट्राइबल एरिया में हमारा लक्ष्य है, जो जंगल में, गांव में ये हरि नाम चलेगा। देखिए, जंगल में एक दिन था, मुनि ऋषियों का जगह था, स्थान था, भगवान का स्थान था, वेद मंत्र पाठ होता था। आजकल जंगल में टेररिस्ट भर गए, सब बंदूक का गुड़ों आवाज आता है, तो वेद पाठ नहीं आता है, वेद का ओंकार शब्द नहीं आता है। तो अभी गांव में ट्राइबल लोगों के बीच में ये हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। तो हम लोग ट्राइबलों के बीच में उनका शिक्षा का व्यवस्था करते हैं, स्वास्थ्य का व्यवस्था करता है, पानी का व्यवस्था। हमारा 5 तरीका ट्राइबल इनिशिएटिव चल रहा है, एजुकेशनल केयर और हेल्थ केयर, सोशल केयर, इमोशनल केयर, कल्चरल केयर, इसको हम लोग प्रकट कर रहे हैं। अभी हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, शुरू होगा, प्रदीप प्रज्वलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की तरफ से आज आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म में संयुक्त गार्ड एवं चालक लॉबी के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस शाखा 4 के तमाम सदस्य उपस्थित थे। उनकी कई मांगे हैं जिनके समर्थन में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बारे में संगठन के वाइस प्रेसिडेंट दशरथ ठाकुर ने कहा कि ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की ये मांग है कि रेलवे प्रबंधन द्वारा रेलवे के रनिंग कर्मचारियों के साथ जो सौतेला आचरण किया जा रहा है वो बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार गार्ड या चालक को उनको 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद उनका 16 घंटे का विश्राम मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि उनका 8 घंटे से कहीं ज़्यादा की ड्यूटी करनी पड़ रही है। उसके बाद जब हम हेडक्वार्टर आते हैं तो उन्हें 16 घंटे का विश्राम नहीं दिया जाता।
उससे पहले ही रेलवे के बड़े अधिकारियों द्वारा उनसे दूसरे ट्रेन की जिम्मेदारी दे दी जाती है। आज का विक्षोभ किस लिए आप लोग का? आज हम लोग ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस आसनसोल डिवीजन लॉबी में एक विक्षोभ समावेश का प्रोग्राम किए हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो खास करके रनिंग कर्मचारी है, गार्ड और ड्राइवर, इसके ऊपर प्रशासन का जो अत्याचार है, जोर जुलूम है, उसी के संदर्भ में खास करके हम लोग रेल कर्मचारी हमारा जी जान से 46 डिग्री 42 डिग्री का टेम्परेचर में हमारा ड्राइवर और गार्ड रेलवे लाइन में काम करता है। रेलवे लाइन में काम करने के बावजूद भी इनको नाना तरह का प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया जाता है। जैसे ऐसा रूल है कि कोई भी रनिंग कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करता है तो उसको हेडक्वार्टर में आने के बाद उसको मिनिमम 16 घंटा रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन द्वारा 16 घंटा के पहले उसको रेस्ट दिया जाए, आपको कॉल किया जाता है। सप्ताह में 104 घंटा ड्यूटी के बाद में 4 गो रेस्ट है, रेस्ट कैंसिल किया जाता है। रेस्ट कैंसिल करने के पूर्व किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा गार्ड या मेरा रनिंग कर्मचारी या ड्राइवर या असिस्टेंट लोको पायलट वो जो है से अभी ए रेस्ट में है, लेकिन अचानक सुपरवाइजर द्वारा, स्टेशन मैनेजर द्वारा, टीआई द्वारा, सीटीएफआर द्वारा, एटीएफआर द्वारा उसको कॉल किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा रेल कर्मचारी बिल्कुल टॉर्चर, ये एक तरह का प्रशासन का टॉर्चर है। उसका अधिकार है रेस्ट लेना, उसका अधिकार है मेडिकल का ट्रीटमेंट कराना, उसका अधिकार है हम अपने लाल के बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना लिखाना। लेकिन अभी देखा क्या जा रहा है कि हमारा रेल कर्मचारी के ऊपर में बिना पूर्व सूचना को हमारा रेल प्रशासन उसको कॉल करता है, आपको ये गाड़ी ले जाना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रनिंग कर्मचारी हमारा 14 घंटा 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद हेडक्वार्टर में जब आता है तो सीएमएस के माध्यम से उसको घंटा में 14 घंटा ड्यूटी किया, 2 घंटा लेस करके दिखाया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा रेल कर्मचारी हतोत्साहित है, हमारा रनिंग कर्मचारी हतोत्साहित है। हमारा कोल पायलट, पहले क्या था कि कोल पायलट का जो वर्किंग ऑफ सिस्टम था वो सिस्टम के आधार पर चलता था, लेकिन जो भी कोल पायलट में हमारा रनिंग कर्मचारी काम करता है उसका सिस्टम का विरोध में होता है। कोई पायलट का आवर्स नहीं है, मनमाना है, कहीं 10 घंटा, कहीं 12 घंटा, कहीं 7 घंटा है, कहीं 8 घंटा है। उस हिसाब से हमारा रनिंग कर्मचारी को किलोमीटर नहीं मिलता है। बहुत से ऐसा भी जगह है जो आइडेंटिफाइड सेक्शन नहीं हुआ है। उस आइडेंटिफाइड सेक्शन के लिए हम लोग भी रेल प्रशासन के समक्ष हम लोग बहुत बार गुहार लगाए हैं कि बहुत से हमारे जो सेक्शन है जो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ उसको भी आइडेंटिफाइड किया जाए। इस तरह से हमारा रेल कर्मचारी के ऊपर में जोर जुलूम टॉर्चर किया जाता है। इसी के विरोध में हम लोग आज ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस शाखा 4 के तरफ से आसनसोल घाट लॉबी में एक छोटा सा समावेश का आयोजन किए हैं। मैं डी ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल कैंपिंग एट आसनसोल। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आगामी 27 अप्रैल को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आसनसोल के दौरे पर आ रही है। वह यहां उषाग्राम बॉयज स्कूल मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेगी। इसे लेकर अभी से प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है। आज मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू तथा आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी सहित आसनसोल नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और साउथ थाने के अधिकारियों की एक टीम ने
उषाग्राम बॉयज स्कूल मैदान का दौरा किया। इस संदर्भ में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि बंगाल को बचाने के लिए ममता बनर्जी की आवश्यकता है। इस संदर्भ में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि बंगाल को बचाने के लिए ममता बनर्जी की आवश्यकता है और वो आसनसोल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। না, মুখ্যমন্ত্রী তো আসবেনই, ধরুন বা আমাদের পার্টির সর্বোচ্চ নেত্রী উনি তো মানুষকে বলবেন, পশ্চিমবঙ্গকে তো বাঁচাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর জন্যই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দরকার। তো যাতে সুস্থভাবে হয়, সুন্দরভাবে হয়, সেই জন্যই আমরা সবাই গেছিলাম। আমাদের মন্ত্রীও ছিলেন সেখানে। এই গরমকালে মানুষকে কিছু রাহত দেওয়ার জন্য না, মানুষকে এইটুকুই বলবো যে আপনারা রৌদ্র থেকে দূরে থাকুন। যেগুলো শরীরের পক্ষে উপকারী সেই সমস্ত খান, নুন খান, জল খান, বেশি করে জল পান করতে হবে, গ্লুকোজ খান, সেগুলো খেতে হবে যাতে আপনার এই রোদ এই টেম্পারেচারটাকে সহ্য করতে পারেন। वहीं गुरदास चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के सभा को देखते हुए और इस भीषण गर्मी को देखते हुए व्यापक की तैयारी की जा रही है। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। প্রায় 15 থেকে 20,000 প্যাকেট জলের ব্যবস্থা আমরা করেছি এবং কোনো রকম যাতে মানুষের অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে যা যা করণীয়, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা থাকবে, যেহেতু প্রচণ্ড গরম অ্যাম্বুলেন্সেরও ব্যবস্থা থাকবে। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে যাতে স্থানান্তরিত আমরা করতে পারি, সেই জন্য সব মিটিংয়ে সব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। ईसीएल श्रीपुर 7 ग्राम एरिया के चरणपुर ओसीपी में बुधवार को सुबह ब्लास्टिंग के कारण ओसीपी के संलग्न गांव में घर के किचन की छत गिरने से गर्भवती महिला घायल हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे ओसीपी में खनन के दौरान ब्लास्टिंग की गई। ब्लास्टिंग की तीव्रता के कारण ओसीपी के संलग्न ग्राम निवासी कुंदन महाली के घर में किचन की छत कुंदन की पत्नी 20 वर्षीय आशा महाली के ऊपर गिर गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने मौके से महिला को निकाल इलाज के लिए केलेजोरा स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां महिला का प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया। वहीं मामले में यह आरोप लगाया जा रहा है कि ब्लास्टिंग प्रतिदिन 2 बजे की जाती है, पर आज सुबह 11 बजे ही किया गया और ओसीपी के पास गांव के होने के बावजूद तीव्रता के साथ ब्लास्ट किया गया, जिससे ग्रामीणों के घरों में दरारें आ रही हैं। वहीं ईसीएल प्रबंधन ने घटना के विषय में कोई जानकारी न होने की बात कही। ब्लास्ट हुआ ना, उस टाइम सब्जी बना रहे थे, उस टाइम गिरा, उतारने के लिए गए तो उतारने के समय में गिरा तो लगा है बहुत ज़्यादा। काची गिरा? ईटा सब। तो कहाँ गिरा रहा? टाली ईटा सब गिरा। कहाँ पर गिरा रहा? कमर तो पीछे तरफ उतारने के लिए गए सब्जी तक। अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या नाम क्या है? आशा, आशा महाली। না 11টার সময় ব্লাস্টিং হয়েছিল। আমার বউ রান্না করেছিল, তো 3 মাসের প্রেগনেন্ট, বাড়িতে কেউ ছিল না। ব্লাস্টিং হয়েছে, তো গ্রামের লোক বার করেছিল, বার করার পর কটার সময় হয়েছে ঘটনাটা? তো প্রায় 2টোর সময় ব্লাস্টিং হয়, আজ 11টার সময় করে নিয়েছে। তো কোম্পানিকে বলা হয়েছে? কোম্পানিতে এসেছিল, দেখে গেল। কি বলছে ওরা? ওরা বলছে যে ওষুধপাতি খরচা যত লাগবে দিয়ে যাবে। আচ্ছা, আর বউ ইয়ে ছিল ক মাসের? বউ প্রেগনেন্ট আছে 3 মাস। আচ্ছা, তোমার নামটা কি? কুন্দন মাহালি। আর বউয়ের নামটা কি? আশা মাহালি। কতদিন হয়েছে বিয়ে হওয়া? 2 মাস 3 মাস হচ্ছে।
सालनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खाद्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को नरेंद्रपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों को आज बारुईपुर कोर्ट में पेश किया गया है। नरेंद्रपुर थाने की पुलिस गिरफ्तार लोगों को पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लेगी। इन पर सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर खाद्य विभाग में नौकरी देने का आरोप है। घटना में शंभुनाथ मिस्त्री और समीरन हालदार को गिरफ्तार किया गया है। शंभुनाथ का घर हारवुड पॉइंट कोस्टल थाना क्षेत्र और समीरन का घर कालपी में है। दोनों ही इस काम के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का मानना है कि इस चक्कर में कोई अन्य लोग भी शामिल है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। नरेंद्रपुर थाने की पुलिस सूत्रों के अनुसार नरेंद्रपुर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला से रुपए की रंगदारी ली गई। सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर महिला को फर्जी नियुक्ति पत्र और फर्जी ऑर्डर कॉपी दे दी गई। मामला समझ में आने पर उन्होंने नरेंद्रपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना की जाँच के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव से पहले CPIM के ग्राम पंचायत सदस्य तृणमूल में शामिल हो गए। हसनाबाद के अमलानी के तकीपुर इलाके में बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार हाजी नुरुल इस्लाम के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार हाजी नुरुल इस्लाम, उत्तर 24 परगना जिला परिषद सदस्य ATM अब्दुल्ला रोनी, बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सप्तर्षि बैनर्जी, हसनाबाद ब्लॉक के तृणमूल अध्यक्ष एक्सकेंदर गाजी, कुछ तृणमूल समर्थक उपस्थित थे। आज की सभा में हसनाबाद पंचायत समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष असलम गाजी और अमलानी ग्राम पंचायत के मुखिया मीठू मंडल, उप प्रमुख नसीरुद्दीन गाजी, सदस्य रजिया सुल्ताना सहित क्षेत्र के सैकड़ों CPIM कार्यकर्ता और समर्थक के संगठनात्मक प्रयास के अमलानी पंचायत के सुंदरिया इलाके में CPIM पंचायत सदस्य तृणमूल में शामिल हो। साथ ही इस दिन मंच पर राघबापुर इलाके के सैकड़ों कांग्रेस समर्थन भी तृणमूल में शामिल हो गए। যোগদান করলেন কেন, কিসের জন্য? যে হারে দিদির উন্নয়ন হচ্ছে, এই উন্নয়নের সাথে গ্রামের উন্নয়ন ডেভেলপ করার জন্য আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করলাম। কতজন মানুষ এসেছে আপনাদের? আমরা প্রচুর লোক এসেছি, 250-300 যোগদান করলেন। আগে কোন দল করতেন এবং সেই দল ছেড়ে কেন তৃণমূলে আসলেন? আমরা 279 নম্বর বুথ রাঘবপুর 279 নম্বর বুথ আমরা কংগ্রেস করতাম। কংগ্রেস থেকেই আমরা জিতেছিলাম দিদির উন্নয়নের স্বার্থে। জয়েনিং কতটা সংগঠন মজবুত হলো? দেখো, এটা একটা সাগর, এই দলটা সেই দলে আজকে যোগ করলো, আমাদের আরো ভালো হলো। যা সংগঠন ছিল তাতে আরো লাভবান হলো দল। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने तृणमूल उम्मीदवार कीर्ति आजाद के बांग्ला सीखने का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कीर्ति आजाद को बांग्ला सीखने से पहले तृणमूल को हिंदी सिखानी चाहिए। पत्रकारों के सवालों के जवाब में दिलीप घोष ने कहा कि कीर्ति आजाद का बांग्ला किसी को समझ में नहीं आता। साथ ही उन्होंने कहा कीर्ति आजाद बीजेपी को नहीं समझ सके।
इसलिए बीजेपी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष इस दिन बाबुर बाग इलाके में 500 कंठ से हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होकर कीर्ति आजाद की आलोचना की। হয়ে গেছে দুর্গাপুরে পানাগড়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরে এসে নমিনেশন করেছেন এবং বলেছেন আমি বাংলা খুব তাড়াতাড়ি শিখে নেবো, কি বলবেন? ভালো কথা তো, কিন্তু ততদিন তার কথা তো কেউ বুঝতেই পারছে না। আমি বলেছি উনি বাংলা শেখার আগে টিএমসি লোকেদের হিন্দি শিখতে হবে, নাহলে উনি কি বলছেন কেউ বুঝতে পারছে না। স্বর্ণপূর্ণ প্রকল্প নিয়ে কটাক্ষ করে বলেছেন বিজেপি এরকম ইচ্ছা প্রতিশ্রুতি অনেক কিছু দেয়। উনি এখনো বাংলাকে বুঝুন, বিজেপিকে বুঝেছেন তো, বিজেপি তাড়িয়ে দিয়েছে ওনাকে, কারণ বিজেপি বুঝতে পারলেন না উনি। সাই কমপ্লেক্স যেটা কেন্দ্র সরকারের হাতে আছে ওটা নিয়ে উনি বলেছেন ওটা আমার এজেন্ডার মধ্যে রয়েছে, উনি ওটাকে ঠিক কি করবেন। আছে সাই কমপ্লেক্স সাই, উনি এর আগে এমএলএ এমপি ছিলেন, কি করেছেন জিজ্ঞেস করুন। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक शहीद मीनार में नौकरी की मांग को लेकर धरना चल रहा था। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बेरोजगार शिक्षकों ने अब न्याय की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। न्याय की मांग को लेकर शहीद मीनार में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने धरना शुरू कर दिया। शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर अपनी नौकरी गंवाने वाले पीड़ितों ने मंगलवार को धर्मतल्ला में शहीद मीनार के पास प्रदर्शन करते हुए कहा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। वे अपनी नौकरी वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमें अयोग्य लोगों के साथ मिला दिया गया, हमें और परिवार को सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ रहा है। अगर पूरे पैनल को खत्म करना था तो सीबीआई ने इतने सालों में क्या किया है? पीड़ितों के इस सवाल का जवाब फिलहाल सीबीआई के पास नहीं है। भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार राज्य 25,753 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। उसी सूची में शिक्षक और शिक्षाकर्मी सभी साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हुगली जिले के डानकुनी में एक दवा गोदाम में आज तड़के भीषण आग लग गई। आग से गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए करीब 8 इंजन मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग लगी में 2 लोगों को मामूली चोटें आई है। आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। गोदाम में कार्टूनों का बड़ा भंडार था, जिसके कारण आग तेजी से पूरे गोदाम में फैल गई। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चला है। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। আমি মনে হয় 5টার সময় দেখতে পেয়েছি, তার আগে দেখেছি পুরো 5টার সময় ধোঁয়া উঠছে। মেডিসিনে শুনছি তো মেডিসিন থাকে, আমরা সেভের গাড়ি চালাই, এখানে সকালবেলা আমাকে কি ডাকলো, বললো দেখ ওখানে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আগুন লেগে গেছে। তখন আমরা এসে দেখলাম এরকম ব্যাপার, দমকল তখন আসছে সব। হ্যাঁ, তখন তো বহুক্ষণ থেকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিল্ডিংটা তো আস্তে 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 ভেঙে 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 পড়ছে। আমরা না নেবে এত তো এখন এই অবস্থা, সব ভেঙে পড়ছে। আমার নাম প্রকাশ। এটা মেডিসিন গোডাউন, মেডিসিন পুরোটাই মেডিসিন। মানে কি মেডিসিন স্টক করতে স্টক কি আমরা কোম্পানি থেকে মাল আসে, আমরা স্টকেতে ডেলিভারি করি। কি ধরনের ওষুধ থাকে? প্রচুর ধরনের মানুষের, যেমন এফডিসি, ইলেকট্রল, হ্যাঁ, তারপরে ভেটোকুইনলে যেমন আছে, গরুর যেটা পশু পক্ষী ওষুধ আছে, এই আর কি। আর কীভাবে লাগলো আগুন? আগুন আমি তো মানে ছিলাম না, মনে হচ্ছে না ভেতরে সামনেই যে শর্ট সার্কিট হয়েছে। শর্ট সার্কিট কত নাগাদ লেগেছে? 5:50। দমকলে কটাই নিয়ে এসে? দমকলে 10টা পরিষ্কার একবারে। 10টা? হ্যাঁ, ইয়েতে সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে যে রাস্তা গাড়িটা ঢুকলো সেটা সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता के बाली ब्रिज से गंगा में कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। हर दिन की तरह सुबह जब लोग सुबह की सैर कर रहे थे तो उन्होंने एक युवक को बाइक पर बैठा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने दूर से देखा कि युवक बाइक पर खड़ा हुआ और फिर गंगा में कूद गया।
लोगों ने इसकी सूचना बाली थाने की पुलिस को दी। बाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंची व्यक्ति का नाम अभी पता नहीं चल पाया है। बाली पुलिस स्टेशन द्वारा दक्षिणेश्वर पुलिस स्टेशन और रिवर ट्रैफिक पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। তো মর্নিং ওয়াকে এসেছি, এসে আমার যারা সাথী জুড়িদার তাদের বক্তব্য এবং এই ঘটনা আগেও আমার অভিজ্ঞতায় আছে, তা আজকেও সেই ঘটনা ঘটেছে এবং যারা দেখেছে তারা দেখেছে গাড়ির ওপর বসে চোখটা খুব লাল, তার মানে হয়তো কান্নাকাটি করছিল কেউ, হয়তো সকালে আসি তেমনি সকালে এসছি মর্নিং ওয়াক করতে। এবার আমরা 2-4 পাক করে রোজই হাঁটি। এবার ছেলেটা দেখছি কন্টিনিউ মাথা নিচু করে বসে আছে, চোখ মুখ লাল হয়ে আছে, কাঁদন কাঁদন ভাব হয়ে আছে। তারপরে আবার সেকেন্ড বারে যখন আসছি রাউন্ড মেরে দেখছি অনেকে যারা কাছাকাছি ছিল বলছে ঝাঁপ মেরেছে। এই এতখানি জানি না, না না বসেছিল। হ্যাঁ পুলিশ তো এসছে আমরা। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी SS अहलूवालिया बुधवार को रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल ब्लॉक स्थित मदनपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत हरीशपुर गांव पहुंचे। हरीशपुर के कृष्णचंद्र मंडल, शुभंकर चौधरी, अमरपाल, बुधन घोष और कानो घोष ने अपने गांव में बुलाकर अपनी गांव की आप बीती सुनाई। पहले तो SS अहलूवालिया हरीशपुर गांव जाने से यह कहकर मना कर दिया कि यह गांव में प्रचार करने के लिए मेरे शेड्यूल में नहीं है। उसके बाद गांव वाले इसके अनुरोध पर गांव आए और गांव की दुर्दशा देखी। हरीशपुर गांव में 14 जुलाई 2020 को धसान हो गया था। इस धसान में पूरे गांव जमींदोज हो गया था। तब से इस गांव का पुनर्वास की लड़ाई गांव वाले लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा और आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में हरीशपुर के लोगों ने वोट बहिष्कार भी किया। इस बार भी गांव वाले कुछ करते, तभी भाजपा उम्मीदवार SS अहलूवालिया को अपने गांव में बुलाकर गांव की व्यथा सुनाई और पुनर्वास के लिए कहा। इस दौरान उनके साथ रानीगंज विधानसभा के कन्वीनर जयंतो मिश्रा, डॉक्टर बीजन मुखर्जी, रामानंद पाठक आदि मौजूद थे। ইলেকশন আমাদের ECI যেটা আছে আমাদের ইস্টার্ন কোলফিল্ড, ইস্টার্ন কোলফিল্ড তাদের উচিত ছিল যে কি এই ধস পড়ার পর এদেরকে কম্পেনসেশন দেওয়া। হ্যাঁ, তারা এখানে ভিজিট করে নাই, দেখে নাই, তাই ওদের দুঃখ প্রকাশটা ওরা করেছে। আমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা তুলব, কিন্তু বর্তমানে যখন নির্বাচন চলছে তখন তো কিছু করা যায় না, কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায় না। তবে নিশ্চয়ই এই আমি চোখে যেটা দেখলাম, এই ধসটা পড়ার কারণটা কি হতে পারে, একটা সার্ভে করা উচিত তাদেরকে, আর তাদেরকে ইকুয়ালি কম্পেনসেট করা উচিত। আর যাতে ভবিষ্যতে ধস পড়ে কোনো ঘর বাড়ি, এখন এই দেখুন রাস্তাটাও টেরা হয়ে গেছে, তার মানে ধস যাচ্ছে। ধস কেন যাচ্ছে? নিচের মাটি থেকে কয়লা বার করেছে, আর মাইন সেফটির অনুসারে তাদেরকে নিচের মাটি থেকে কয়লা বার করার পর ওখানে বালি ভরতে হয়, বালি স্যান্ড প্যাকিং করতে হয়। তো স্যান্ড প্যাকিং করে নাই, তার মধ্যে চুরি করেছে, কাটমানি খেয়েছে কেউ, তো সেটা ব্যবস্থা নেব, এটাই বললাম। কি বললেন? যে আমাদের হরিশপুরটাকে যাতে রিভ্যালুয়েশন করা যায়, হ্যাঁ, তো সেই জন্য রাস্তায় পেরিয়ে যাচ্ছিল আটকে। কে রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছিল? সুরেন্দ্র সিং আলো বিজেপি প্রত্যাশী। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাকে আমরা দাবি জানাইলাম যাতে আমাদের গ্রামটাকে পুনর্বাসন ইমিডিয়েটলি ব্যবস্থা করুন। আপনারা করছেন নাই, খালি ভোট চাইতে আসছেন খালি। হ্যাঁ, এই তো, আর কিছু কাজ নাই। গ্রামে আজ পর্যন্ত কেউ এসেছিল? এমনি কেউ এসছে আপনাদের দেখেন? এই বছর কেউ আসে না এখন। আচ্ছা, এই বছর কেউ আসেনি। কি দাবি জানাবেন আপনারা? আমরা দাবি জানাবো যাতে আমাদের গ্রামটা পুনর্বাসন করা যায়। কি বললেন? হ্যাঁ, উনি বললেন যে CMD লেভেলে বলবো, এই আর। আপনার কি আশা? সে তো আমি তো এখন ফুললি পলিটিক্যাল আমরা করি না, আমি করি না এখন। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।